आज के इस वीडियो में बात बीएसपी और मायावती की, जो इस विधानसभा चुनाव में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। मायावती की ओल्ड स्टाइल पॉलिटिक्स। मायावती के बारे में मशहूर है कि वो अभी भी परंपरागत तरीके की राजनीति करती हैं। उनकी राजनीति में टेक्नोलॉजी की जगह बहुत कम है। सोशल मीडिया पर बीएसपी की मौजूदगी बहुत कम है। खुद मायावती का ट्विटर अकाउंट साल 2018 में बना है। इस बार पहली बार मायावती ने बीएसपी में प्रवक्ता रखे हैं। मायावती आज भी लिखा हुआ भाषण पढ़ती हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों को बहुत कम जगह दी जाती है। आम जनता से उनका जुड़ाव मंच पर भाषण देने तक ही है। मायावती के बारे में मशहूर है कि उनकी पार्टी के विधायकों तक को मायावती मिलने का समय नहीं देती। जब सत्ता में थी तो यही बात उनके मंत्रियों को लेकर भी कही जाती थी, लेकिन उनके समर्थक इसे सियासत का मायावती स्टाइल कहते हैं। कैसा रहा बीएसपी का सफर? 14 अप्रैल साल 1984 ये वो तारीख है जब पंजाब में जन्मे कांशीराम ने उत्तर प्रदेश की राजनीति से 85 बनाम 15 का शंखनाद करते हुए बहुजन समाज पार्टी की नींव डाली थी। 85% यानी वो बिखरी हुई 6000 से अधिक जातियां, जिनमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग आते हैं। इसी 85% के कंधे पर सवार होकर कहा गया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और फिर आया साल 1993 का विधानसभा चुनाव, जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज करवाते हुए 67 सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद बहुजन की राजनीति करते हुए मायावती 3 जून 1995 से लेकर 18 अक्टूबर 1995 तक 4 महीने के लिए, फिर 21 मार्च 1997 से 20 सितंबर 1997 तक 6 महीने के लिए, और फिर 3 मई 2002 से 26 अगस्त 2003 तक 15 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद साल 2007 के विधानसभा चुनावों में बीएसपी ने 403 सीटों में से 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और मायावती चौथी बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। यूपी में कमजोर हुई बीएसपी। यूपी की राजनीति में बीएसपी 2012 के चुनाव से सिमटनी शुरू हो गई। इस चुनाव में मायावती को 25.95% वोट और 80 सीटें मिली। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में खाता तक नहीं खुला। इसके बाद हुए 2017 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को महज 22.24% वोट और 19 सीटें मिली। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ हुए बीएसपी के गठबंधन में मायावती की पार्टी 10 सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन जनाधार कम हुआ। बीएसपी के कमजोर होने की वजह। बीएसपी के कमजोर होने की शुरुआत 2007 में बनी पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ ही शुरू हो गई थी। नोटों की माला पहनने का प्रकरण सियासी गलियारों में मायावती को दौलत की बेटी के तौर पर स्थापित कर गया। ये वो दौर था जब मायावती यूपी में महापुरुषों की मूर्तियों के साथ ही अपनी मूर्ति स्थापित करने के लिए मशहूर हो रही थी। नोएडा और लखनऊ में बने पत्थरों के पार्क बीएसपी को यूपी की सियासी बिसात पर कमजोर करने लगे। विपक्ष मायावती की छवि विकास की बजाय मूर्तियों पर रुपया खर्च करने की बनाने में कामयाब हो गया। इस चुनाव में भी मायावती अभी तक कुछ एक मौकों पर ही दिखाई दी हैं। ये ठीक है कि उनकी पार्टी ने अपने उम्मीदवार बाकी दलों से पहले मैदान में उतार दिए, मगर मायावती खुद जमीन पर पूरी तरह से नहीं उतरी। बीएसपी के तमाम बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, लिहाजा यूपी की 403 सीटों पर बीएसपी जरूर लड़ रही है, मगर चेहरा मायावती ही है, जिसे मायावती भी समझती हैं और बीएसपी भी। बाकी इंतजार कीजिए 10 मार्च का। देखते हैं इस चुनाव में हाथी कितने कदम चलता है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।